चीज कोटा के बच्चों का जो अच्छा रिजल्ट आता है ना, उसका रीजन यही है कि बच्चे सॉल्यूशन कम से कम देखते हैं। जितने ज्यादा आप सॉल्यूशंस देखोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट रुक जाएगा। राइट, ये बेसिक चीज है। बच्चों से मतलब जो भी इस चैनल के थ्रू बच्चे देख रहे हैं, आप जब पढ़ाई करो तो आप सॉल्यूशन देखने की टेंडेंसी छोड़ दो। आप वाइब्रेंट जो बच्चों को कोर्स एकेडमी की गारंटी देता है कि इंडिया के टॉप टीचर टॉप ऑथर आपको पढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि और कोई इंडिया में दे सकता है ये गारंटी। पहले ही साल में आपको एक यूनिक चीज बताता हूँ कि 2010 में जब IIT JEE का रिजल्ट आया था, तो उस साल की जो राजस्थान की टॉप रैंक थी वो वाइब्रेंट से थी, ऑल इंडिया रैंक 16 संचार शर्मा। कि पहले हम बच्चे को क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, फिर थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसको एग्जांपल्स करवाते हैं, ठीक है, फिर उसको होमवर्क करने को देते हैं। वाइब्रेंट की टॉप रैंक में ऑल इंडिया रैंक 2, 5, 6, ऑल इंडिया रैंक 2 भी आ चुकी है अभी आई है, और 6 तो 2 बार आई है। हाँ जी, 16% जिसके मार्क्स थे वो IIT एडवांस में क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल। तो आज हम लोग हैं वाइब्रेंट के डायरेक्टर सर चौहान सर के साथ, और आज का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है, बच्चों के लिए भी सीख है इसमें। चौहान सर का हमेशा मानना होता है कि यार बच्चों की हेल्थ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोटा में रहना है तो हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखो। तो आज का इंटरव्यू हम लेंगे धूप में टहलते टहलते, क्योंकि विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए। और चौहान सर भी कहते हैं कि भैया खाते पीते रहो और हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज करना है तो वो भी करते रहो, अगर कोटा में सर्वाइव करना है तो सर गुड मॉर्निंग। आज का एजेंडा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग आज जानने आए हैं वाइब्रेंट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे वाइब्रेंट के बारे में जी, कि कब स्टार्ट हुआ, कितने बच्चे पढ़ाए और किस तरीके से ये सारी शुरुआत हुई है कोचिंग की। तो थोड़ा सा बताएं सर वाइब्रेंट के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था ये? वाइब्रेंट स्टार्ट हुआ था 20 फरवरी 2009 में। ओके। और पहले ही साल में आपको एक यूनिक चीज बताता हूँ कि 2010 में जब IIT JEE का रिजल्ट आया था, तो उस साल की जो राजस्थान की टॉप रैंक थी वो वाइब्रेंट से थी, ऑल इंडिया रैंक 16 संचार शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 16। और हमारा जो परसेंटेज रिजल्ट था उस समय 33% सिलेक्शन हुआ था एडवांस में, जो कि अपने आप में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा रहा होगा। उसमें डायरेक्ट एडवांस का एग्जाम होता था, उसमें मेंस नहीं था, तो हर 3 में से एक बच्चा IIT में सिलेक्ट हुआ था। फर्स्ट ईयर का हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा था। तो लगभग आप बता रहे हैं कि लगभग 13 साल आज वाइब्रेंट को हो गए हैं और 14वां साल लगभग चल रहा है वाइब्रेंट को। तो सर कितने स्टूडेंट अभी तक पढ़ा दिए होंगे हमने तकरीबन अभी तक 85,000 बच्चे हमने पढ़ा दिए हैं वाइब्रेंट में। अच्छा, इतने सालों के अंदर। और सिलेक्शंस कितने हो गए होंगे वाइब्रेंट के अभी तक? परसेंटेज सिलेक्शन जो है वो हमेशा मेनली हम परसेंटेज पे फोकस करते हैं, तो 35-40% करीब सिलेक्शन होता है। तो आप इसमें से आप गिन सकते हो करीबन 30 से 35,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए इसमें से। 30 से 35,000 हमने सिलेक्शन दिए जो अलग अलग IITs में NITs में पढ़ रहे होंगे अभी ये सारे बच्चे। तो सर ये जो टॉप रैंक से अभी तक आपने काफी सारी अच्छी रैंक तो दी है, लेकिन अभी तक जैसे अगर टॉप 100 की बात करें तो कौन कौन सी रैंक जो है ना वाइब्रेंट प्रोड्यूस कर चुका है? वाइब्रेंट की टॉप रैंक में ऑल इंडिया रैंक 2, 5, 6, ओके, ऑल इंडिया रैंक 2 भी आ चुकी है अभी तक, और 6 तो 2 बार आई है। और इतने सालों में 3 बार गर्ल्स टॉपर आई है। ओके, JEE एडवांस की मतलब गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, 3 बार आई है, और कोटा से 4 बार बेस्ट रैंक आई है। ठीक है। तो ओवरऑल इतने सालों में 7 साल ऐसे रहे हैं जिसमें हमारा रिजल्ट सबसे बढ़िया रहा है। और मेन बात ये है कि हमारा जो भी रिजल्ट रहा है, जो प्रीवियस रिजल्ट रहा है, वो सभी कोटा सेंटर, आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ जी, यहीं से रहा है बस, और कोई भी रिजल्ट नहीं है हमारा, और क्लासरूम के रिजल्ट हैं सारे। वेरी गुड सर। तो सर ये बिल्डिंग तो अब वाइब्रेंट की देखें हम, काफी बड़ी बिल्डिंग है, ये सिर्फ सामने का पोर्शन है, पीछे भी मतलब काफी है, करीब मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार बच्चों की कैपेसिटी की बिल्डिंग होगी। 15,000 की कैपेसिटी है इसके अंदर। और सबसे एक खास बात ये है कि ये पहली बिल्डिंग है कोटा की जो फुली एयर कंडीशन है। फुली एयर कंडीशन क्लासरूम। नहीं, मैंने भी देखे हैं क्लासरूम तो, और अभी हम दिखाएंगे भी सही क्लासरूम। सारे क्लासरूम जो है ना वो एयर कंडीशन है, सारे फर्नीचर्स बहुत अच्छे से बना हुआ है इसमें। तो अभी तक जो बच्चे आ रहे थे आपके पास वो पूरे इंडिया से ही आते हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रीजन है जहाँ से बच्चे ज्यादा आते हैं? मेनली नॉर्थ इंडिया के बच्चे ज्यादा होते हैं, बाकी आते तो पूरे इंडिया से ही हैं। जैसे मतलब केरला के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कर्नाटक के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके। लेकिन मेन अगर फोकस करें, मेनली जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडिया वाले ज्यादा हैं। ठीक है सर। तो बच्चा एक बार यहाँ आ जाता है कोचिंग में सर, तो आप क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं उसको पढ़ाने के लिए? किस तरीके से, मतलब आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये जो सिलेक्शन रेशियो है ना ये ज्यादा हो आपका? जैसे लास्ट ईयर IIT JEE का जो कट ऑफ था वो 16% था। हाँ जी। 16% जिसके मार्क्स थे वो IIT एडवांस में क्वालिफाई हो गया।
बिल्कुल। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से रहता है कि पहले हम बच्चे को क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, हाँ, फिर थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसको एग्जांपल्स करवाते हैं, ठीक है फिर उसको होमवर्क करने को देते हैं। ठीक है तो होमवर्क में जैसे 50 क्वेश्चन दे दिए उसको, फिर वो बच्चा करके आता है, फिर उसका डिस्कशन होता है, ठीक है और ये प्रोसेस चलता रहता है। हमने पढ़ाया, होमवर्क दिया, डिस्कशन हुआ, फिर हम मंथली एक टेस्ट लेंगे। ओके। और अगर वाइब्रेंट के टेस्ट में बच्चा 30% के आसपास मार्क्स लाता है, हाँ, तो हम 100% वैलिडेट कर देते हैं कि ये IIT-JEE एडवांस में कोई ना कोई रैंक लेके आएगा, रैंक लेके आएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो उसकी कोई फैसिलिटी है अपने पास? उसके लिए हमारे पास डाउट रूम भी है, ओके, लेकिन हम बेसिकली कभी भी डाउट रूम को इनकरेज नहीं करते हैं कि तुम डाउट में जाके पूछो। ठीक है। बेस्ट ये होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसी को क्लास के बाद पूछो, ठीक है। तो आपका टाइम भी सेव होता है, और टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ भी पाएगा आपको कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हो। करेक्ट। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी डाउट पूछने जाए तो अपनी कॉपी लेके जाएं, अपनी वर्किंग लेके जाएं, और टीचर को दिखाएं कि सर मैंने यहाँ तक कर लिया, अब आगे कैसे करना है। ठीक है। और कम से कम 2 अटेम्प्ट करने के बाद टीचर से पूछें, ओके, तब आपका रियल इंप्रूवमेंट होगा। करेक्ट। तो ये बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सारा है ना टीचर ही बता दे मुझे, जी, मैं खुद अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिस करूँ ही नहीं। जितना भी मुझे सारे एग्जाम्पल भी वहाँ बता दे, सारे क्वेश्चन भी क्लास में करा दे, और जो मुझे इवन होमवर्क दिया है वो भी मैं दूसरे दिन जाके टीचर से ही पूछ लो, सब सॉल्यूशन देख लो। लेकिन उससे होगा नहीं उससे इम्प्रूवमेंट। नहीं होगा। आप एक चीज, कोटा के बच्चों का जो अच्छा रिजल्ट आता है ना, उसका रीजन यही है कि बच्चे सॉल्यूशन कम से कम देखते हैं। जितने ज्यादा आप सॉल्यूशंस देखोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट रुक जाएगा। राइट, ये बेसिक चीज है। बच्चों से मतलब जो भी इस चैनल के थ्रू बच्चे देख रहे हैं, आप जब पढ़ाई करो तो आप सॉल्यूशन देखने की टेंडेंसी छोड़ दो, आप खुद ही ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, फिर डाउट टीचर से पूछ लो, फिर सॉल्व करो। सॉल्यूशन देखना मतलब इमरजेंसी कि अब यार बन नहीं रहा है, टीचर ने भी बता दिया फिर भी नहीं बन रहा है, तो हम सॉल्यूशन देखें। मतलब सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद को जलाना होगा, खुद को तपाना होगा, तब जाके आप निखर के आओगे, तब जाके आपकी रैंक निकलेगी या परफॉर्मेंस आएगी। हाँ सर, स्टूडेंट तो यहाँ आ गए, आप एकेडमिक्स अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इश्यूज भी आते हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती है, बीच बीच में केयर की जरूरत भी पड़ती है। तो ये स्टूडेंट केयर के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए अपने यहाँ क्या अरेंजमेंट है? काउंसलिंग के लिए हम रेगुलर बेस पे, हमारे जो काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो रेगुलर बेस पे सेशंस करते हैं। ठीक है। वो सेशन बच्चों को क्लासरूम में हम बताते हैं कि भाई क्या, जैसे स्पेशली गर्ल्स के लिए हम सेशन करते रहते हैं कि क्या गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और भी कई चीजें जो मतलब बच्चे को समझ में आए कि यार कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं शेयर करूँ तो मैं किससे करूँ, तो वो काउंसलर से ये सब चीजें शेयर कर सकता है। ठीक है। तो और दूसरा, हम लोग सबसे आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम में क्या हो गया, हमारे बैच वाइज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। उसमें हम खुद लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे के पास हमारा नंबर सभी बच्चों के पास होता है। ठीक है। तो अगर बच्चे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है या कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकता है एनी टाइम। ओके। ये फैसिलिटी अभी कोटा में कोरोना के बाद डेवलप हो गई है। ठीक है। तो सर कभी कभी बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मैंने पढ़ तो लिया है और टाइम नहीं मिल पाता है, रिवीजन करना है उसका। जी। तो क्या अपने पास कुछ ऐसा रिकॉर्डेड या कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है जहाँ बच्चा देखे और उसको रिवीजन कर ले? आजकल क्लासेस जो है ना, क्लासेस के अंदर ही एक कैमरा लग गया है। ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस जो हम पढ़ाते हैं वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाती है। ओके। और हमारा एक फिनिक्स ऐप है, उस ऐप में जाके बच्चा देख सकता है। ठीक है। तो हर मान लो किसी कारण से बच्चा लेट आया, क्लास छूट गई या उसको रिवीजन करना है, तो वो ऐप के थ्रू हमारी सेम क्लास को ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया है, क्योंकि कई जगह क्या हो रहा है, जो मुझे लगता है या फिर कभी कभी बच्चों का फीडबैक मिलता है कि पढ़ा कोई और रहा है, लेकिन जो रिवीजन में रिकॉर्डेड वीडियो वो किसी और के हैं, तो अपने यहाँ सेम ही मिल जाएंगे। डिट्टो वही। सर एक लास्ट बात कि अगर यूएसपी बताना चाहें कि वाइब्रेंट में बच्चा आए, वैसे तो पुराना इंस्टीट्यूट है, 13 साल हो चुके हैं, इतने बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं, मतलब इसको ये तो उसी तरीके से है कि दिया दिखाने की जरूरत नहीं है वाइब्रेंट को, लेकिन फिर भी अगर कोई यूएसपी आप बताना चाहें अभी जो है चल रही है, तो क्या बताना चाहेंगे? वाइब्रेंट में 7 डायरेक्टर्स हैं, 2 फिजिक्स के, 2 मैथ्स के और 3 केमिस्ट्री के। ठीक है। वाइब्रेंट जो बच्चों को कोर्स एकेडमी की गारंटी देता है कि इंडिया के टॉप टीचर, टॉप ऑथर आपको पढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि और कोई इंडिया में दे सकता है ये गारंटी। तो हम किसी बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं तो हम सातों की जिम्मेदारी है उसका कोर्स अच्छे से करवाने की। ये गारंटी एकेडमिक वाइज कोई नहीं दे सकता। और एज बीइंग ए टीचर हमारा हमेशा फोकस एकेडमिक्स पे रहता है, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम या नीट के एग्जाम, एग्जामिनेशन ऐसे हैं कि जहां आपको एकेडमिक्स से ही आप उसको कॉम्पीट कर, यानी कि जो बच्चे की एक प्रॉब्लम चल रही है ना, अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि जो टीचर का फेस दिखाया है वो तो है ही नहीं वहां पर,
जी जी तो बच्चा एक अच्छे टीचर का और बड़े एक्सपीरियंस टीचर को देखकर आता है, वो टीचर मिल नहीं पाता। लेकिन वाइब्रेंट में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्टर्स पढ़ाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और सारे टीचर कम से कम 20 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस 20 ही साल है। ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। शायद कोटा में सबसे ज्यादा टॉपर्स पढ़ाने का, सबसे ज्यादा IITian पढ़ाने का हमारी टीम को एक्सपीरियंस है। वेरी गुड सर। चलिए, तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी चौहान सर के साथ, और आपको वाइब्रेंट के बारे में काफी कुछ आइडिया इस मुलाकात से मिल गया होगा। फिर भी बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इवन हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिखो, हम सर से बात करके आपको उसका जवाब जरूर देंगे।